हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नौकरी वाला ट्रैवलर, जिसमें आज मैं आपसे शेयर करूंगा अपने हर्सिल ट्रिप का एक्सपीरियंस और जानेंगे कंप्लीट हर्सिल टूर गाइड। लेकिन उससे पहले हर्सिल ट्रिप की एक छोटी सी झलक। हर्सिल उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री हाईवे पर इंडिया के मोस्ट सीनिक वैलीज में से एक है। दिल्ली से इसकी लगभग दूरी 475 किलोमीटर के आसपास है। तो रूट पड़ेगा दिल्ली, ऋषिकेश, उत्तरकाशी और लास्ट में हर्सिल। और हर्सिल के आगे पड़ता है गंगोत्री। हाईवे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके हाईवे है। बस लास्ट का स्ट्रेच है वो थोड़ा सा लैंडस्लाइड प्रोन हो सकता है, लेकिन चिंता वाली बात ऐसा कोई नहीं। तो मैं हर्सिल गया था अक्टूबर के मंथ में, जब मानसून खत्म हो जाता है, सर्दियां आने वाली होती हैं, सीजन ऑफ होता है और भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती है। मौसम बहुत अच्छा मिलता है, खिली हुई धूप, ग्रीन वैली और स्नो पीक माउंटेन्स। टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं होता, लेकिन 1 से 2 डिग्री के आसपास रात तक पहुंच जाता है और कई बार -1 और -2 भी पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि गर्म कपड़े तो लाने ही पड़ेंगे। तो मेरा 4 दिन का प्लान कुछ ऐसा था। पहला दिन दिल्ली से हर्सिल, दूसरा दिन हर्सिल में एक छोटा सा ट्रैक, लामा टॉप ट्रैक, जो कि बहुत ही सुंदर ट्रैक है। तीसरा दिन हर्सिल से गंगोत्री, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता है, और वापसी में गढ़तांगली। और चौथे दिन वापस हर्सिल से दिल्ली घर को। तो पहला दिन तो मैंने आप लोगों को बताया मेरा दिल्ली से हर्सिल था, और दूसरे दिन हर्सिल में हमने बहुत ही सुंदर एक ट्रैक किया जिसका नाम है लामा टॉप ट्रैक। टोटल 2 से ढाई घंटे लगते हैं अप एंड डाउन करने में। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट बहुत सुंदर है, जहाँ भागीरथी बहती हुई दिखेगी। ट्रैक ना तो मुश्किल है ना आसान, कुछ पार्ट्स टफ आते हैं बट वर्थ गोइंग है। जब टॉप से गंगोत्री रेंज के माउंटेन्स आई लेवल पर दिखेंगे तो फीलिंग ही अलग आएगी। और ट्रैक खत्म करके लास्ट में भागीरथी किनारे आराम जरूर करना। तो नेक्स्ट डे हम गए हर्सिल से गंगोत्री, जो कि लगभग 1 घंटे का रास्ता है। पूरा रास्ता बहुत ही सीनिक है, पूरा सीनिक व्यू और ऊंचे पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ रास्ता सीधा गंगा माँ के मंदिर जाता है। गंगोत्री में दर्शन करके जब हम वापस चले तो रास्ते में गढ़तांगली आता है, जहाँ एक वुडन ब्रिज है जो किसी ज़माने में इंडिया तिब्बत का ट्रेड का जरिया होता था। 70 साल बाद इसे टूरिस्ट के लिए 2021 में दोबारा खोला है। यहाँ जाने के लिए आपको 200 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी, और अगर आप DSLR लेके जा रहे हो 300 mm से ज़्यादा जूम लेंस वाला, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। बाकी मोबाइल पे और गोप्रो पे इन पे कोई चार्ज नहीं है। और हाँ, ड्रोन तो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। आई डोंट नो, कई लोगों ने यहाँ पे ड्रोन उड़ाया है, मैंने देखा भी है। वो कैसे ड्रोन उड़ाते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो पूरे गंगोत्री नेशनल पार्क में ड्रोन उड़ाने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। उन्होंने कहीं से परमिशन ली है या क्या किया है, आई डोंट नो। मुझे तो कहीं से भी कोई परमिशन नहीं मिली। इसके अलावा आप हर्सिल में 2 बहुत ही सुंदर गांव देख सकते हो, बगोरी विलेज और मुखवा विलेज। मुखवा विलेज की खासियत ये है कि यहाँ पर गंगा माँ को रखा जाता है जब गंगोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं, भाई दूज या दिवाली के आसपास, तो इसको गंगा माँ का दूसरा घर भी माना जाता है। अब बात करते हैं स्टेज की। मैंने हर्सिल में टोटल 2 जगहों पर स्टे किया था। पहला एप्पल ऑर्किड्स के बीचों बीच और पहाड़ी पर बसा एक छोटा सा होम स्टे, जहाँ पर ये लोग सेब, राजमा, फलियाँ, कद्दू और भी बहुत सब्जियाँ उगाते हैं, और वही आपको बना के खिलाते भी हैं। टोटल पहाड़ी वाइब और वेरी क्लोज टू नेचर। इस जगह का डिटेल्ड व्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाकर देखना ज़रूर। दूसरा स्टे मैंने मेन हर्सिल मार्केट के पास किया था और भागीरथी रिवर के किनारे पे किया था। एक ऐसा रिजॉर्ट जिसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, क्योंकि मेन हाईवे दूर नहीं है। बहुत ही परफेक्ट जगह है रहने के लिए। इसका भी डिटेल्ड व्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इसको भी जाकर ज़रूर चेक करना। तो अब बात करते हैं टोटल खर्चे की। अब क्योंकि मैंने ये ट्रिप कार में किया था, तो मैं आप लोगों को उसी हिसाब से बताऊँगा। दिल्ली से आना जाना हमें टोटल पड़ा 1000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, और पेट्रोल का कॉस्ट चल रहा है इस वक्त 95, और मेरी गाड़ी की माइलेज ने इस वक्त 14 दी थी। तो 14 की माइलेज के हिसाब से अब देखा जाए तो हमें फ्यूल कॉस्ट पड़ी 6800। और अगर बात की जाए स्टेज की, तो पहला स्टे हमें पड़ा 32 रुपये पर नाइट, और दूसरा स्टे हमें पड़ा 44 रुपये पर नाइट के हिसाब से। पहले स्टे में रुके हम 1 दिन और दूसरे स्टे में 2 दिन, तो टोटल कॉस्ट स्टेज की पड़ी हमें 12,000। तो 12,000 और 6800 को प्लस किया जाए तो 18,800 फ्यूल प्लस स्टेज। हम 2 लोग थे तो इसे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे कितना आया, 9,400 रुपये पर पर्सन, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और इसमें अभी बाहर का खाना
या कुछ भी, पानी की बोतल, चिप्स वगैरह इंक्लूड मैंने नहीं किया है, क्योंकि वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है आप कितना भी बजट बढ़ा सकते हो, कितना बजट कम कर सकते हो। और अगर हम इसमें टोल भी ऐड कर दें तो चलो 10,000 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये पर पर्सन मुझे हर्सिल का ट्रिप पड़ा 4 दिन के लिए, विच इज़ आई थिंक एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रैवल गाइड आपकी ट्रिप को हेल्प ज़रूर करेगी। और अगर आप हर्सिल गए हो या जाने वाले हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड सब्सक्राइब नौकरी वाला ट्रैवलर फॉर मोर न्यू स्टेज, न्यू ट्रैवल गाइड एंड न्यू प्लेसेस। टिल देन कीप ट्रैवलिंग। और अगर हिमालयज़ आ रहे हो तो गंदगी मत फैलाना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, थोड़ा नौकरी से दूर और थोड़ा पहाड़ों के पास।